नमस्कार साथियों, शिक्षा एस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये इंटरनेट से संबंधित है और इसी में अलग अलग टाइप्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण पूरी क्वेश्चन नहीं हो पाई थी, तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है IP वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। व्यापम 2015 का प्रश्न। तो देखिए, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, और V मतलब होता है वर्जन, और वर्जन क्या है? 6 है। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक IP एड्रेस होता है। अब इस IP एड्रेस के देखिए 2 वर्जन बनाए गए हैं, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 है। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, लोग इसको यूज़ करते गए, वैसे वैसे फिर बहुत सारे डिवाइस इंटरनेट से जुड़ते गए और उनको नंबर दिया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर IP वर्जन 4 ये याद रखिएगा दोस्तों 32 बिट का होता है। IP वर्जन 6 ये 128 बिट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 32 बिट का होता है, इसमें 2 to the power 32 IP एड्रेस जनरेट किया जा सकता है। इसमें दोस्तों 2 to the power 128 IP एड्रेस जनरेट किया जा सकता है। इसकी बात करें तो ये डेसिमल में, ये जो है डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहीं इसकी बात करें तो ये जो है आपका हेक्साडेसिमल में डिनोट किया जाता है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया IP वर्जन 4 सिस्टम प्रणाली लिखी जाती है, तो ये किस में लिखी जाती है दोस्तों? हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में देखिए यहाँ पर 8 फील्ड होता है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 फील्ड होता है। और इस प्रकार से दोस्तों इसमें याद रखिएगा, इसमें हेक्साडेसिमल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है 0 से लेकर 9 तक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 को लिखने के लिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है, A का, 11 के लिए B का, 12 के लिए C का, 13 के लिए, ठीक है, D का, 14 के लिए E का, और 15 के लिए जो है आपका F का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ जो IP वर्जन 4 है, यहाँ पर 4 फील्ड होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और इन फील्ड को जो है आपका डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ये 0 से लेकर 255 तक का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का आंसर होगा D। चलिए अगला प्रश्न। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक करने पर आंतरिक लेबल के वेब पेज पर जाते हैं। व्यापम, ठीक है, हॉस्टल वार्डन 2016 का प्रश्न। देखिए वेबसाइट में, वेबसाइट कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अब वेब पेज में अगर आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ लिखी हुई है जो ब्लू कलर में लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इससे अगर दूसरा पेज ओपन होता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की भाषा में हाइपरलिंक कहा जाता है, याद रखिएगा। जब भी किसी टेक्स्ट को या किसी सेंटेंस को हम हाइपरलिंक बनाते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वो कौन से कलर का हो जाता है दोस्तों? ब्लू कलर का हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। खाली स्थान नियमों का समूह है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में, ठीक है, एक रिसीवर, सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान जो भेजा जाता है, वो इन्हीं नियमों को फॉलो अप करके भेजा जाता है, और इन्हीं नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, जैसे FTP प्रोटोकॉल है, जैसे SMTP प्रोटोकॉल है, जैसे POP3 प्रोटोकॉल है, ठीक। बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं कि आप इंटरनेट में किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नियमों के समूह को ही क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर को ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? पहला HTTF FTP, तीसरा SMTP, ठीक है, चौथा है आपका POP3। तो देखिए जब कोई भी, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर से जब हम कोई मेल करते हैं, ठीक है,
तो मेल को भेजने के लिए, ठीक है, मेल जो हम करते हैं, इस मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज़ किया जाता है, और इसको रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है POP3। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। वहीं POP3 का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, याद रखेंगे, ठीक है। तो निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो ये जो है इसका आंसर होगा दोस्तों SMTP। क्या होगा आंसर दोस्तों? SMTP, याद रखिएगा। व्यापम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, मेल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, AG 2021 का प्रश्न। तो जैसे कि मैंने बताया था, भेजने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका आंसर होगा A। चलिए अगला प्रश्न, कोई छात्र दूरस्थ रिमोट इंटरनेट सर्वर से फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना चाहता है तो उपयुक्त संचार प्रोटोकॉल का सुझाव दें, AG 2021 का प्रश्न। तो कोई भी कंप्यूटर में किसी अन्य कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइल वगैरह आदि को, ठीक है, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या अपलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है इसे कहते हैं FTP। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये अन्य कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ये अन्य कंप्यूटर कहने का मतलब सर्वर कंप्यूटर से या होस्ट कंप्यूटर से, ठीक है, अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर में किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने की क्या करता है, ये अनुमति देता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी आता है, याद रखिएगा। प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कहीं पर उनके कॉन्सेप्ट से संबंधित आते हैं और कहीं पर दोस्तों उनके फुल फॉर्म से संबंधित आते हैं और कहीं पर उनसे संबंधित जो रूल्स हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप देखे भी होंगे कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं या इन्हीं प्रश्नों के कुछ, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है और इन वीडियो में जो है आपको अगर अन्य प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड कोई पूछे जाते हैं तो वह भी आपसे बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत उपयोगी रहेगा दोस्तों, और आप देखिएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको आसानी से वहाँ प्रश्न जो है आसानी से बनेंगे अगर आपने इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, कारण ये क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से दिक्कतें होती हैं, मतलब आपके लिए लंबी वीडियो हो जाएगी, क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आप कम पढ़ें लेकिन वो प्रश्न आपसे अगर आए तो बनने चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ पर देखिए उसकी 2-2 वीडियो बन रही है ताकि आपको वहाँ पर 20 नहीं पूरे 40 प्रश्न मिले। तो देखिए 30 प्रश्न हॉस्टल वार्डन में आ रहा है तो ये 30 प्रश्न मिक्स रहेगा, पूरा टॉपिक से रहेगा और मैं हर टॉपिक से आपको 20-20 प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक। तो देखिए आगे प्रश्न, जंक ईमेल को कहा जाता है, व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 का प्रश्न। तो जंक ईमेल या इसे जंक ईमेल कहते हैं या इसे स्पैम कहते हैं दोस्तों, या जंक ईमेल कहते हैं, जंक मेल कहते हैं, या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल, ये पूरा ऐसे ही जो है नाम व्यापम में लिखा हुआ रहता है और आपको जहाँ भी ये दिखे, ठीक, याद रखिएगा ये जंक ईमेल से है, इसको ही क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अब ये जंक ईमेल क्या होता है, कुछ ऐसे ईमेल रहते हैं जो आपकी जानकारी के बगैर, आपके रिक्वेस्ट के बगैर वो आपके ईमेल में बार बार जो है आते रहते हैं। जैसे स्पैम हमारे मैसेज मोबाइल में भी आते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट नहीं कह रहते, वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो
ये अनवांटेड जो ईमेल रहते हैं उन्हीं को ही स्पैम कहा जाता है या जंक ईमेल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग नामों से प्रश्न आता है, आपको एक बार देखना है, गलत नहीं बनेंगे, ठीक। अगला है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, व्यापम 2021 का प्रश्न। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है आपका इंटरनेट का फुल फॉर्म है, और इस कॉन्सेप्ट को, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय जाता है विंटकर्फ, इसके फाउंडर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। विंटन ग्रे कर्फ ऐसा भी नाम रहता है, लेकिन और ये भी है विंटकर्फ, दोनों एक ही नाम है। तो याद रखिएगा, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट या हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेट कहेंगे तो विंटकर्फ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। तो देखिए मैंने बताया था इंटरनेट जब भी आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे मोबाइल के लिए IMEI नंबर होता है, वैसे ही इंटरनेट से जैसे ही आप जुड़ेंगे, मोबाइल के लिए दोस्तों मैक एड्रेस होता है, वही आप कंप्यूटर के लिए कहेंगे तो उसी को IP एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, वैसे ही कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो बिना IP एड्रेस के आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, इसी IP एड्रेस के द्वारा, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसी से संबंधित जब कोई साइबर क्राइम किया जाता है, साइबर क्राइम कहने का मतलब इंटरनेट में किया गया क्राइम साइबर क्राइम कहा जाता है। जब कोई साइबर क्राइम किया जाता है तो साइबर क्राइम करने वाला जो डिवाइस है उसको इसी IP एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो आंसर होगा B। चलिए अगला प्रश्न, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा होती है, व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न। तो देखिए ईमेल अलग अलग जो है आपके वेबसाइट के द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल की जो साइज़ है, साइज कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो फाइल है इस फाइल को क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट में आप ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, ठीक है, ये सब डाल सकते हैं, लेकिन इस अटैचमेंट की सीमाएं होती हैं, ठीक। तो देखिए जहाँ सबसे कम एक तो है आपका हॉटमेल, ठीक है, कितना 10 MB, कितनी साइज़ की फाइल भेज सकते हैं हॉटमेल से, 10 MB की। MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक का है 20 MB, ठीक। तीसरा आपका जीमेल कहें गूगल का, और याहू का है याहू मेल, इसका जो है 25 MB है, याद रखिएगा, ठीक। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है mail.com, इसका होता है दोस्तों 50 MB। तो सही जोड़ी मिलाइए में भी ये प्रश्न आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक। अब इससे ज़्यादा अगर आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा अगर कोई फाइल भेजना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर गूगल ड्राइव है। गूगल क्या है दोस्तों, ड्राइव। गूगल ड्राइव में अपना अकाउंट बनाकर आप इसमें, ठीक है, जितने MB के चाहे उतने MB के डेटा को यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये जो है डेटा आप डाल दिए, अब इसी डेटा का हाइपरलिंक आप ईमेल में भेज सकते हैं, तो यहाँ से अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो भी आप फाइल डाले हैं उसके हाइपरलिंक को आप जिसको भेजना चाहते हैं, ठीक, उसको आप ईमेल कर दीजिए उस हाइपरलिंक को, तो आसानी से आप जितना डेटा चाहें उतना डेटा आप वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट इन वेबसाइट्स के थ्रू अगर आपको डालना है तो इसकी सीमाएं हैं, इतने ही आप इसमें भेज सकते हैं। अधिक से अधिक जहाँ भेजना है उसके लिए गूगल ड्राइव की हेल्प लें, ठीक। चलिए तो इसका आंसर देखिए, ईमेल में एक बार में फाइल भेजने की सीमा कितनी है, तो देखिए यहाँ पर 25 KB, 30 KB, 20 KB लिखा हुआ है, सब गलत है। आंसर होगा दोस्तों क्या, इनमें से कोई नहीं।
अब सिर्फ 25, 30, 20 को देख को नहीं करना है, इधर भी देख लेना है उसकी यूनिट क्या है। ये सब यूनिट किस में है दोस्तों? केबी में है। मैं जो बता रहा हूँ ये किस में है? सब एमबी में, एमबी में होता है काम यहाँ पर, ठीक। केबी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसीलिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? CSPSCL, ठीक है, का प्रश्न है, ठीक। CSPSCL का प्रश्न है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, WWW कहते हैं, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट बने हुए हैं इन सब को कंट्रोल करने और, ठीक है, मैनेज करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। इसी का नाम है दोस्तों WWW। और इसका आविष्कार 1989 में, ठीक, टिम बर्नली के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, टिम बर्नली। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, 1989, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। पहला ईमेल खालिस्तान वर्ष में भेजा गया था। CSPSCL 2019 का प्रश्न। देखिए ईमेल का पहली बात तो फुल फॉर्म याद रखेगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल के फाउंडर 1971 में, ठीक है, 1971 में आर टॉमलिंसन, ठीक, आर टॉमलिंसन इसके फाउंडर थे। और पहली बार जो ईमेल है ये 1971 में ही भेजा गया था, ठीक है। तो 1971 याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर खालिस्तान के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या होती है? अब ये क्या है? देखिए मान लीजिए आप कोई वेबसाइट या कोई भी लिंक को आप ब्राउज़र में डालें। अब ब्राउज़र में डालने पर सर्वर क्या करता है? उससे रिलेटेड फाइल को सर्च करता है। अगर उससे रिलेटेड फाइल सर्वर को प्राप्त नहीं होता तब कौन से प्रकार का एरर आता है? फाइल नॉट फाउंड एरर आता है, ठीक है। और ये किस प्रकार का एरर है दोस्तों? 404 इसका कोड है, याद रखिएगा। अलग अलग एरर कोड होते हैं और इसी में का एक कोड है, कौन सा आपका? 404। 404 जब भी आएगा तो समझ जाइएगा आपने जो ईमेल, आपने जो वेबसाइट डाला है वहाँ पर, या आपने जो URL डाला है वो URL से संबंधित फाइल सर्वर को प्राप्त नहीं हो रही है, तब इस प्रकार का एरर मैसेज यहाँ पर आता है। 404 व्यापम 2017 का प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। वेबसाइट निर्माण हेतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग जो है आपके, ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जिसको ऑनलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर वेबसाइट के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो, ठीक है, कमर्शियल रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिसको ओपन सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए PHP एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, ठीक। इसके द्वारा आप आसानी से कहा जाए तो वेबसाइट बना सकते हैं। अब देखिए PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, याद रखेगा। पहले इसका फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज था PHP का, पर्सनल होम पेज था PHP का, ठीक है। बाद में इसका फुल फॉर्म चेंज किया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो मान लीजिए ये ऑप्शन रहेगा तो आपको इसको लगाना है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको इस ऑप्शन को लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में रहें तब आपको इसको प्राथमिकता देना है, याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? हॉस्टल वार्डन 2016 का प्रश्न। तो मैंने बताया था ये जो
आईपी एड्रेस है, इसमें आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 में ये कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, 0 से लेकर 255 तक का ही होता है, 0 से लेकर 255 तक का। इसी के अंतर्गत जो है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है, बनाया जाता है। तो इससे ज़्यादा अंक रहेंगे वो वैलिड नहीं कहलाएंगे। तो देखिए ये 984 वैलिड नहीं है, इसमें जो है 321 ये वैलिड नहीं है, इसमें ये लिखा है ये वैलिड नहीं है। ऐसे देखिए 192, 168, 56 और 115 ये 255 से कम है, ये क्या है दोस्तों, वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न आया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है। तो जैसे आप ईमेल करते हैं, ईमेल करते हैं तो यहाँ पर टू का रहता है जिसको भेजना है, इसके नीचे में जो है आपका एक फिल्डर रहता है BCC और एक रहता है CC, एक रहता है आपका सब्जेक्ट, अलग अलग रहता है, इसमें विषय दिया जाता है, और यहाँ पर आप जो भी कंटेंट है वो डालते हैं। तो 2 में जिसको भेजना है उसको डालना पड़ता है। अब BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का फुल फॉर्म होता है, ये BCC का है, CC का फुल फॉर्म होता है, CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको एक ही कंटेंट की 2 सेट निकालनी है तो आप कार्बन कॉपी के नीचे एक ब्लैंक पेज डाल देते हैं। सेम ऐसा ही है, सेम कंटेंट को अगर किसी अन्य को भेजना है तो हम CC और BCC का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड करना रहता है। तो यहीं पर जो है अन्य ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालना रहता है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए CC में जो आप डालेंगे कार्बन कॉपी में, तो ये जो लिखा हुआ रहेगा कंटेंट, यहाँ पर और किन किन लोगों को भेजा गया है इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी कि आपने इसको भेजा है, इसको भेजा है, 3 नंबर पे, तो उनका भी ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगा, ये दिखाई देगा किसमें, CC में। लेकिन BCC में अन्य और किन किन लोगों को आपने भेजा है इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं रहेगा। यही अंतर है CC और BCC में। ठीक है, तो प्रेक्षक प्राप्तकर्ता को छिपाने के लिए लिखा गया है, छिपाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, आपका BCC में लिखना है, और अगर सबको दिखाना है तो उसको CC में लिखना है। ठीक, आंसर होगा B, BCC। चलिए अगला प्रश्न, कुकी क्या है, व्यापम 2015 का प्रश्न। तो देखिए कुकी क्या होता है, जैसे आप कोई भी वेब ब्राउज़र में, ठीक है, वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गूगल का वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं। अब क्रोम में आप कई वेबसाइट को बार ओपन कर रहे हैं, तो वेबसाइट को जो ओपन करते हैं उसका, अब ये जो भी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे वो सर्वर से जुड़ा रहेगा, यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर में प्राप्त होते रहेगा। तो ये जो सर्वर है ये क्या करता है दोस्तों, ये सर्वर जो है जो आपने वेबसाइट को ओपन किया है इसकी एक फ़ाइल बनाकर ये जो ब्राउज़र है इसको दे देता है। तो ये जो ब्राउज़र है इसमें जो हम वेब हिस्ट्री होती है, वेब हिस्ट्री मतलब जो हमने वेबसाइट को ओपन किया है उसकी हिस्ट्री जो होती है उससे संबंधित एक फ़ाइल यहाँ पर बनी हुई होती है, उसी फाइल को कहा जाता है दोस्तों कुकीज़। क्या कहा जाता है दोस्तों, कुकीज़। तो आपके कंप्यूटर में एक फाइल, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुकी कहा जाता है। इसे वेब हिस्ट्री भी कह सकते हैं, वेब हिस्ट्री मतलब वेबसाइट की ये हिस्ट्री होती है, जो आपने वेबसाइट को ओपन किया है ये सब इसी कुकीज़ में होती है। ठीक, और साथ ही साथ देखिए जैसे हम अपने मोबाइल में फेसबुक वगैरह है, इसको एक बार आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो बार बार जो है आपसे नहीं पूछता। ठीक, तो आईडी पासवर्ड भी इसी कुकीज़ के अंतर्गत वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो इसी कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है वेब हिस्ट्री को खंगालने में कि आपने कौन कौन से वेबसाइट देखा है। ठीक है, तो यहीं से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया गया है। आपको जानकारी अगर चाहिए तो ये वेब ब्राउज़र जो रहता है उसके सेटिंग के अंतर्गत कुकीज़ या वेब हिस्ट्री नाम से फाइल रहता है, वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C, कुकीज़। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न, स्पाइडर क्या है? तो देखिए स्पाइडर होता है, स्पाइडर होता है और क्राउलर होता है। तो देखिए जैसे आप देखे होंगे सर्च इंजन, हम लोग सर्च इंजन क्यों यूज़ करते हैं? एक तो होता है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए होता है, लेकिन आपको अगर फास्ट सर्च करना है तो उसके लिए हम फिर किसका यूज़ करते हैं? सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। और सर्च इंजन क्या करता है? इन्हीं स्पाइडर और क्राउलर नाम के वेब प्रोग्राम का यूज़ करके हमारे द्वारा सर्च किए गए इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये देखिए अब ऑप्शन क्या है? वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची रखता है, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो आंसर क्या होगा? सी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची को रखता है और जल्दी से जल्दी। ये स्पाइडर और क्राउलर क्या करता है? एक अपने पास एल्गोरिथम का टेबल बना कर रखता है और इसी टेबल में जो जो हमने सर्च किया उसको जो है यहाँ पर लोड करते रहता है और इसी टेबल को फिर फास्टली स्कैन करके वो हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सर्च इंजन जिस वेब प्रोग्राम का प्रयोग करके आपके कंप्यूटर में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, वही वेब प्रोग्राम कौन सा होता है? आपका स्पाइडर और क्राउलर होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर होगा सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन? व्यापम 2021 का प्रश्न। तो देखिए नोटपैड तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं है, इंटरनेट नेविगेटर ये भी नहीं है। कौन सा है आपका? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये 1995 में, ठीक है, इसका आविष्कार किया गया था और इंटरनेट एक्सप्लोरर उस समय 95 में सबसे, ठीक है, प्रसिद्ध आपका वेब ब्राउज़र था, याद रखिएगा। ठीक, 1995 में। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल के पते के विषय में क्या असत्य है? तो देखिए ईमेल जो हम, ठीक, ईमेल में जो ईमेल आईडी है, आईडी जैसे हम बनाते हैं तो आईडी में एक तो आपका यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम @ होता है, फिर आपका वेबसाइट होता है, फिर आपका डोमेन नेम होता है .com वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये जो यूज़र नेम है, जिसको नेम कहते हैं, ये अधिकतम जो है 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। पहली बात याद रखिएगा, कितने कैरेक्टर तक? 64 कैरेक्टर। तो यहीं पर लिखा है यूज़र नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। यूज़र नेम में डॉट और डैश का मतलब ये जो अंडरस्कोर है इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक, यूज़र नेम और डोमेन को, ये यूज़र नेम है डोमेन, दोनों को किसके द्वारा? @ निशान के द्वारा अलग किया जाता है, ये भी सही है। यूज़र नेम में स्पेस का प्रयोग किया जाता है, गलत है। यूज़र नेम में आप कहीं भी, जैसे आप ईमेल आईडी बना रहे हैं तो कहीं भी किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते? तो पहली बात तो आप ब्लैंक स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक स्पेस इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप ईमेल आईडी में हैश का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ईमेल आईडी में $साइन का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ईमेल आईडी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ईमेल आईडी में एंड जो ऑपरेटर है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप ईमेल आईडी में % का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सब रिस्ट्रिक्ट रहता है, इनको आप, ठीक है, अपने ईमेल आईडी में कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको कहा जाता है TCP, जो IP के साथ काम करता है। TCP कहने का मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो सबसे पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने से संबंधित प्रोटोकॉल है और इसीलिए ये जो है TCP जो है ये IP के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि IP के द्वारा ही हम दूर स्थित कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो TCP हमेशा IP के साथ काम करता है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है जिसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट में आप देखे होंगे कि हम कोई भी फाइल को जो भेजते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में जो है फाइल को भेजते हैं या अपने स्टेटस में कोई चीज़ लगाते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशंस होती है। ठीक, आप अपने डिवाइस में भी जो डेटा रखते हैं तो डिवाइस की भी इंटरनल मेमोरी होती है। ये डिवाइस में जो हम डेटा रखते हैं, तो जब तक ये डिवाइस काम कर रहा है तब तक उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को घर में छोड़ दिए और कहीं दूसरी जगह अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो वहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कहने का मतलब क्या होता है? सर्वर के द्वारा आपको फ्री स्पेस दिया जाता है। सर्वर के द्वारा दोस्तों फ्री स्पेस दिया जाता है। इस फ्री स्पेस में आप, ठीक है, अपने ज़रूरी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और विश्व में कहीं भी रहें आप इस डेटा को इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है आपको अनुमति देता है 15 GB तक के डेटा को आप यहाँ पर, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप मोबाइल रखे रहें या ना रखे रहें, आप इंटरनेट में बैठकर साइबर, ठीक है, कैफ़े वगैरह में बैठकर आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालें और ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 GB तक फ्री स्पेस देता है। इससे ज़्यादा अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको फिर परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मोबाइल वगैरह में भी क्लाउड की फैसिलिटी रहती है, लेकिन मोबाइल में पहले आपको फिर अपना आईडी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? देखिए 17-18 में आया है प्रश्न। तो डॉट हो सकता है, @ हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है ये नहीं हो सकता, तो आंसर होगा सी, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही रूप है? ठीक, व्यापम 2018 का प्रश्न। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? नेम होता है। नेम तो इन दोनों में है, दोनों नहीं, इसमें है, ये नहीं है। नेम के बाद @ होता है, इसमें नहीं है, तो @ इसमें है, इसमें है। ठीक, उसके बाद वेबसाइट होता है, वेबसाइट इसमें है, इसमें भी है। उसके बाद @ नहीं होता, उसका सीधा डॉट और इन्फो, तो आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको देखना मिलाना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट यूजर्स को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो इंटरनेट में जितने भी वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? ठीक है, तो ये आप लोग के लिए प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? अगर आंसर पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।